राजस्थान के बीकानेर के मदान मार्केट में बुधवार को हुए भीषण सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गुरुवार को मलबे से 3 और शवों के मिलने के बाद इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब 6 हो चुकी है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हादसे के बाद से ही रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाकर फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन बेसमेंट में 2 मंजिलें धंस जाने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्केट में सभी दुकानें ज्वेलरी मेकिंग से जुड़ी हैं और यहां अवैध गैस सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल होता रहा है। दुकानदार बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते थे और प्रशासन की आंखों के सामने यह खतरनाक खेल जारी था। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोगों को कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने एयर स्ट्राइक कर दी हो। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और भारी मलबा सड़क तक फैल गया। रेस्क्यू के दौरान जब मलबा हटाया गया तो उसमें से 10 बड़े एलपीजी सिलेंडर और निकले, जिससे यह साफ हो गया कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का परिणाम था। लोगों ने बताया कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर यह पूरा मार्केट बनाया गया था और जान की कोई कीमत नहीं थी। दुकानों में औसतन 100 ग्राम से अधिक सोना रखा जाता था और ब्लास्ट के बाद लाखों का सोना भी मलबे में दब गया है। ज्वेलर विकास सोनी ने बताया कि हादसे वाले दिन काम ज्यादा था, इसीलिए वह एक पार्टी से मिलने देर से लौटा। मात्र 10 मिनट की यह देरी उसकी जान बचा ले गई। उसने कहा कि धमाका इतना भयंकर था कि जब वह मार्केट पहुंचा तो उसकी दुकान पूरी तरह जमींदोज हो चुकी थी और लगभग 160 ग्राम सोना भी उसी मलबे में दब चुका था। विकास की तरह कई दुकानदारों की दुकानें और उनके सपने अब मलबे में दफन हो चुके हैं। मलबे से निकाले गए शवों की पहचान भी बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अधिकतर शवों के चेहरे बुरी तरह से जख्मी हैं। किसी की पहचान उसके कपड़ों से हुई तो किसी की अंगूठी से। अब तक असलम, सचिन सोनी, सलमान और किशन सोनी की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हादसे के बाद मार्केट के बाहर बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की तलाश में खड़े हैं। किसी की आंखों में उम्मीद की किरण झलक रही है तो किसी की आंखें नम हैं। वे बस यही जानना चाहते हैं कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। घटना के बाद प्रशासन जागा है और अब वह उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जो अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे थे। मगर सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पहले नहीं की जा सकती थी? क्या उन मासूम लोगों की जानें बचाई नहीं जा सकती थी? यह हादसा केवल एक विस्फोट नहीं बल्कि सिस्टम की चुप्पी और लापरवाही की शिकार हुई जिंदगियों की करुण कहानी है। और अब जब सब कुछ तबाह हो चुका है, प्रशासन के पास सिर्फ जवाब तलाशने और मलबा उठाने का काम बचा है, लेकिन जो खो गया है उसे अब कोई वापस नहीं ला सकता।